स्वागत है हमारे जल्दी से आओ स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। दोस्तों कल 26 जून है और इस दिन पूरी धरती के ऊपर हर जगह नशे का विरोध किया जाता है। जो लोग नशा करने वाले हैं उनके प्रति लव के केयर कंसर्न की भावना दर्शाई जाती है, क्योंकि वो एक खास बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें हमें गंदे तरीके से नहीं देखना चाहिए, हमें उन्हें ऐसे देखना चाहिए कि वो बीमार हैं, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। हमारा यूनाइटेड नेशन हर साल एक थीम हमको देता है, पूरे संसार को एक थीम देता है। जैसे 2 साल पहले उन्होंने ये थीम दी थी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। जितनी हमारे पास नॉलेज होगी, एक मैं सेशन लेता हूँ ना आपके लिए, IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। नशा हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएं, इसकी कोई दवाई है नहीं, लेकिन टेक्निक है, कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनको फॉलो करके आप नशा मुक्त। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। दोस्तों आप मेरी जिंदगी भी जानते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी नशा आ गया था और बहुत मुश्किल हुई मुझे नशा छोड़ने में। मैं बड़े दिल से प्रयास करता था कि मैं नशा मुक्त रहूं, लेकिन हर बार मैं दोबारा नशा करता था। दोस्तों नशा छोड़ने के लिए संसार में कई सारे मॉडल हैं और इस बार भी जो हमारा यूनाइटेड नेशन का थीम है, ये जो लिखा है ना, ये सारे लोग पढ़े मेरे साथ। क्या लिखा है ये? एक साथ बोले सारे लोग, 1 2 3 स्टार्ट। और दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़ो, प्लीज सपोर्ट डोंट पनिश। कहते हैं हमें सजा की नहीं, हमें प्यार की जरूरत। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा ऊपर करो, लाइट नीचे हो रही है। हमें सजा की नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था कि हमें नशे की बीमारी है या लग गई है या हम फंस गए। आप जब सेंटर में आते हैं तो काउंसलर बताते हैं आपको, प्रोग्राम बताता है आपको कि आप एक खास बीमारी से, और ये काउंसलर नहीं कह रहा है कि नशा आदत नहीं है, नशा बीमारी है। कौन कह रहा है ये कह रहा है यूनाइटेड नेशन, ये कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी काउंसलर काम करते हैं वो सभी यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन पर काम करते हैं, WHO की गाइडलाइन पर काम करते हैं, भारत सरकार का सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो कहता है, सभी काउंसलर उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और संसार में कोई दूसरा तरीका है नहीं नशा मुक्त होने का। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी एजेंसी, ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे हॉस्पिटल हैं जो नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं नशा मुक्त होना, तो आपको अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा अहमियत, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं ये अपनी सेहत के प्रति, हेल्थ के प्रति जिम्मेदार होते हैं या लापरवाह होते हैं? हाँ जी, लापरवाह। हमारी हेल्थ, भाई साहब, अगर फेफड़ा चला गया ना नशे से, अगर फेफड़ा चला गया या लीवर चला गया, खराब होने के चांस हैं या नहीं है? बहुत सारे चांस हैं कि मेरी बॉडी का कोई पार्ट। और जितने भी लोग नशा करते हैं, आप अपना एक्सरा करा के, अल्ट्रासाउंड करा के देखना, फैटी लीवर तो आएगा ही आएगा।
मतलब काम बैठ गया, काम बैठना शुरू। और अगर आप नशे से बाज नहीं आए तो भाई साहब पूरा काम कह दो, मेरा नाम है नूरा, काम बढ़ाऊंगा पूरा। मतलब आपने लेबर फेफड़े गुर्दों का आधा काम तो बढ़ा दिया है, हार्ट का और दिमाग का आधा काम तो। हिलावट मिलावट बनावट सजावट दिखावट थकावट, नशा कर करके इंसान क्या बन जाता है? हिलावट मिलावट दिखावट सजावट थकावट, जिंदगी से हारता है, दिखावा करने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको सभी को कहना चाहेंगे कि बेटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नशा एक आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। आदत वो होती है जो किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है कि वो उसके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है, वो जब चाहे उसे खत्म कर सकता है। अगर मान लो किसी की मम्मी रो रही है बीड़ी के लिए और तड़प रही है, तो वो इंसान के हाथ में है कि वो बीड़ी को छोड़ देगा। मैं भी निकोटीन फ्री हुआ हूं, पता आपको ये बात? मेरे जीवन में भी स्मोकिंग भी थी, लेकिन अब मैं स्मोकिंग फ्री भी हूं। अगर आप लगातार ऐसे ग्रुप के संपर्क में रहते हैं जहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर और निकोटीन पर जीत हासिल की है, तो ये बात आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है, बहुत सहायता कर सकती है। नफरत करो बीमारी से, बीमार से नहीं। 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 और दोस्तों, हमें नफरत करनी है बीमारी से। हम बीमारी नफरत के लायक है, हम नफरत के लायक, चूंकि ये बीमारी में हम फंस गए इसलिए लोग हमसे भी नफरत करने लगे। तो आज हम सभी को ये कहना चाहेंगे कि नशा आदत नहीं है, नशा एक। कितने भाग हैं इस बीमारी के? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। और दोस्तों, अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला भाग ये कहता है कि मुझे पहले नशे से बचना है। जो भी लोग नशा मुक्त होते हैं ना, पता क्या कहते हैं? आज करूंगा। क्या पेट डालोगे इनका? आज लास्ट करूंगा। भाई साहब, दूध के ड्रम के अंदर अगर आप दही डालेंगे तो लास्ट पास कुछ नहीं होता, खेल खत्म। खेल कि जी थोड़ी सी दही डालूंगा, अरे भाई साहब फिर बचेगा क्या? मतलब शारीरिक बीमारी जो है आपकी, जब तक ठीक है, जब तक उसमें आप पहला नशा, फर्स्ट वन डज द डैमेज। सारे लोग बोलिए मेरे साथ, फर्स्ट वन डज द डैमेज। पहला नशा ही जानलेवा है। आपने पहला किया और कहानी खत्म। अगर आपने पहला नशा किया, नशा छोड़ने के बाद, यहां से जाने के बाद, हालात परिस्थितियां व्यक्ति ऐसे सिचुएशन आपके जिंदगी में पैदा हो सकते हैं जब आप नशे की तरफ खिंचाव हो जाए। ये जो मानसिक पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है, वो पार्ट खिंचाव वाला पार्ट है। हो सकता है कि मानसिक खिंचाव के कारण आप पहले नशे की तरफ, और ये चालाक मायावी बीमारी है। 10 मिनट नहीं हुए, ये चालाक, अमन क्या किसी को भेजना है? बस 5 मिनट हुए। अगर हालात परिस्थिति को नहीं समझा तो आप पहले नशे की तरफ चले जाएंगे और फिर आपकी रिकवरी खत्म, और फिर दूध में फटना है। रिकवरी का नाश होना ही होना है। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तो इसलिए अपने आप को, हमें पहले नशे, ये भाई साहब ये तो कुछ दिमागी रूप से मुझे ऐसे लग रहे हैं, या तो गुस्से में है,
किसी से